नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार के गया से करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य का ब्राउन शुगर गया पुलिस ने बरामद किया है। ब्राउन शुगर की खेप के साथ 3 ड्रग्स पेडलर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। गया के एसएसपी आदित्य कुमार के निर्देश पर मुफस्सिल थाने की पुलिस ने गया के सिटी एसपी के द्वारा गठित विशेष टीम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि मुफस्सिल थाना मोड़ पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ब्राउन शुगर की खेप को 3 ड्रग्स पेडलर डिलीवरी करने वाले हैं। इस सूचना के बाद विशेष पुलिस की टीम ने सभी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर में शामिल गया जिला के टनकुप्पा थाना अंतर्गत बरसौता गांव के सूरज कुमार, सुमन कुमार और आलोक कुमार शामिल हैं। एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त कुछ ड्रग्स पेडलर भागने में सफल रहे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसएसपी ने बताया कि ड्रग्स की बड़ी खेप को सप्लाई करने के पीछे कुछ सफ़ेद पोश भी शामिल हैं। एसएसपी श्री आदित्य ने बताया कि जल्द ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर की निशानदेही पर पुलिस छापेमारी लगातार कर रही है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है ड्रग्स का एक बड़ा रैकेट चल रहा है और उसमें एक ड्रग के बड़ा कंसाइनमेंट टाइप से यहाँ पे आने वाला है और कुछ लोग हैं इसमें लगे हुए जो ब्राउन शुगर या ड्रग्स से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उन लोगों की बिक्री और खरीद फरोख्त करने वाले हैं। इसी के सत्यापन कराया गया। इसमें एक एसआईटी बनाई गई सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में और साथ में मुफस्सिल एसएचओ, क्योंकि मुफस्सिल का एरिया हम लोगों को पता चला था कि उसी साइड में होना है। इसमें बाकायदा हम लोगों ने एक डिकॉय क्रिएट किया गया, उसमें इन लोगों से बातचीत करी गई और उसी के क्रम में ये देवी स्थान मुफस्सिल मोड़ के पास हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे लोग आए हुए हैं देने के लिए। घेराबंदी करके 3 लोगों को पकड़ा गया, सूरज कुमार, सुमन उर्फ लोकेश और एक आलोक कुमार। तीनों जो हैं बरसौता थाना टनकुप्पा के रहने वाले हैं। साथ में इसमें डीआईयू लगी हुई थी। डीआईयू काफ़ी दिनों से इस पर वर्क करने की कोशिश कर रही थी मगर लीड नहीं मिल पा रही थी। अब जब लीड मिली तो इसमें आगे की कार्रवाई की गई और साथ में लगभग 2.25 किलो के आसपास 2.2 kg जो है ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा है यहाँ के हिसाब से और इसकी कीमत तकरीबन मुझे लगता है मार्केट में 3 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। हम लोगों को इसमें थोड़ा सा डाउट हुआ था कि लड़कों को देख के लग नहीं रहा था कि इतना महंगा आइटम ये लोग लेके उनके पास होगा। इसका सत्यापन कराया गया, इसका टेस्टिंग भी हम लोगों ने जो हमारे पास किट होती हैं उससे करा है और ये पाया गया है। इसमें हम लोग आगे भी कुछ लीड्स हम लोगों को मिली हैं कि कहाँ से लेके आते थे और कैसे कैसे सप्लाई करते थे, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। उसमें भी बहुत जल्दी हम लोग को और सफलता मिलेगी। इसमें इसके साथ में जो मोटरसाइकिल से ये लोग आए थे तो 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इनके जो मोबाइल फ़ोन्स थे वो बरामद हुए हैं। टेक्निकली और हर तरीके से हम लोग इस पर आगे पहलू पे जांच कर रहे हैं। सिटी साहब इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आगे की जो भी इसमें फर्दर कार्रवाई होगी आप लोगों को सूचित किया जाएगा। इसमें जो मेन सप्लायर है उसमें पहुँचने में थोड़ा समय लगता है, तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं। ये तो सिर्फ बीच के कुछ सप्लायर लोग थे, बाकी हम लोगों ने एक आदमी को जो यहाँ के सफ़ेद पोश है उसको आइडेंटिफाई किया है, जो इस कर्म में सम्मिलित रहा है। पूर्व में भी उसकी बार आई है, जिक्र आया है और इस बार फिर उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। बिहार के गया में जमीन माफियाओं की दबंगई का जीता जागता उदाहरण हाल के दिनों में लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से पुलिस खासे परेशान रहती है। आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि का मुख्य कारण भूमि विवाद बताया जाता है। आपराधिक घटनाओं में 80% घटनाओं को अंजाम देने में अहम भूमिका भूमि संबंधित विवाद होता है। यही वजह है कि आज बिहार के गया में आपराधिक घटनाओं में बेहताशा वृद्धि हुई है। ताज़ा घटना गया जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलेमपुर चामुंडा मंदिर के निकट रहने वाली सीमा कुमारी, रिंकी कुमारी और रीता देवी ने एसएसपी कार्यालय में भूमाफियाओं की दबंगई की दर्दनाक कहानी सुनाने पहुंची। हद तो तब हो गई जब कोबरा बटालियन में कार्य करने वाली रीता देवी को भी भूमाफियाओं ने नहीं बख्शा।
शिकायतकर्ता रीता देवी, सीमा कुमारी और रिंकी कुमारी ने बताया कि हम लोग शिकायतकर्ता रिंकी देवी, सीमा कुमारी और रीता देवी ने बताया कि हम लोग 2019 में सलेमपुर मौजे में खाता संख्या 66 प्लॉट संख्या 148 में अलग अलग केवाला से मकान बनाने के लिए ज़मीन पर चारदीवारी का काम शुरू किया था। उन्होंने बताया कि 2 दिन पूर्व दबंग असामाजिक तत्वों में शामिल राजेश कुमार, सुदर्शन कुमार, राजा कुमार, दिलीप कुमार, अमन कुमार वर्मा, राजनंदन वर्मा, राजीव कुमार सहित पवन यादव और कई लोगों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी तथा उन लोगों ने कहा कि अगर रंगदारी के पैसे नहीं दिए तो उनके बच्चे और पति की हत्या कर दी जाएगी। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि 11 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे नाजायज मंशा को लेकर हरवे हथियार के साथ दबंगों ने उग्रवादियों की तरह बाउंड्री वाल को तोड़ना शुरू कर दिया। जब हम लोगों ने अपने ज़मीन पर पहुंचा तो देखा हाथों में लाठी, डंडा, गड़ासा, बंदूक आदि लेकर लोगों को दौड़ा दिया। घटना के समय हम लोग भाग खड़े हुए और अपराधियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस फायरिंग में हम लोग बाल बाल बच गए। पीड़ित परिवार प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लेकर पहुंची है। उन्होंने बताया कि जाते जाते दबंगों ने धमकी दिया कि 10 लाख रुपए नहीं पहुंचाओगे तो ज़मीन कब्जा कर बेच देंगे। गया में मुफस्सिल थाना अंतर्गत सलेमपुर मौजा में माँ चामुंडा देवी मंदिर के पास हम लोग विगत 2 वर्ष पूर्व 2019 में रहती ज़मीन खरीदे हैं। इसमें कोई 1 कट्ठा, कोई आधा कट्ठा, मेरा आधा कट्ठा पत्नी के नाम से ज़मीन है। हम उस ज़मीन पे विगत 2 साल पहले चारदीवारी कर रहे थे। उस समय भी कुछ दबंग और भू माफियाओं द्वारा उस ज़मीन पर कब्जा करने या हमसे रंगदारी लेने के संबंधित एक थाना में मामला आया था। विगत 1 सप्ताह से वो लोग फिर उस ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं और पुनः हम लोग काम लगाए थे तो चारदीवारी को तोड़फोड़ करना चाह रहे हैं। अभी 11 तारीख को 10:30 बजे रात की घटना है कि जब हमारा चारदीवारी को तोड़ने वे लोग रात में आए तो हम लोग जब वहाँ स्थल पे गए तो वो लोग गोलीबारी किए और लगभग 50 राउंड से भी ज़्यादा वो लोग ने गोलियाँ चलाई, जिसमें हम लोग की महिला थी। हम लोग तो नौकरी करते हैं, हम लोग तीनों उसमें, एक हमारे कोबरा बटालियन में है, एक मुजफ्फरपुर में नौकरी करते हैं ब्लॉक में, और मैं गया फतेहपुर में नौकरी करता हूँ। हम लोग की पत्नी जब वहाँ पे गई तो वो लोग गोली चलाना शुरू किए, जिसमें 50 से 60 राउंड गोलियाँ चलाया है। किसी तरह ये लोग महिला बाल बाल बची और वो लोग दौड़ते हुए, खदेड़ते हुए पुनः घर की तरफ आया और वो काफ़ी धमकी दिया है, जिससे हम लोग काफ़ी डरे सहमे हैं। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। एक चामुंडा मंदिर के पास 1.5 कट्ठा लमसम ज़मीन किने हैं। उसमें 2019 में किने हैं। 2019 के बाद जो है उसमें ही बोटिंग कर रहे थे भू माफिया लोग, कब्जा करने का प्रयास किया। आज 10-11 तारीख से फिर उन लोग का किया है, घर पर चढ़ गया है, समझे नहीं कि 10 लाख रुपया प्रति कट्ठा दो नहीं तो जान से मार देंगे। हम लोग घर पर नहीं थे, मैडम उन बच्चे लोग थे, काफ़ी मैंने प्रोत्साहित हैं। रोज़ पर डे उन लोग 10 लड़के से जाते हैं, 20 लड़के से गली में कि जान मार देंगे, कहा गया है। बच्चे लोग काफ़ी बीमार हैं, मैडम लोग भी हॉस्पिटल में हैं और लोग हमारे जो किने हैं सारे लोग कोबरा बटालियन हैं, कोई ब्लॉक हैं, कोई मिलिट्री हैं, कोई एयरफोर्स हैं, बाकी 3 को अभी आवेदन दिए हैं। इसमें काफ़ी लोग हम लोग बहुत घबराए हुए हैं। जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ रही थी, तब चिकित्सक वर्ग ही इस संकट की घड़ी में संजीवनी बनकर पूरे विश्व समुदाय के मानव की सेवा में लगे थे। अगर यही चिकित्सक न होते तो आज दुनिया की तस्वीर कुछ और होती। वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में पृथ्वी के दूसरे भगवान की महत्ता को समझते हुए सरकारी, गैर सरकारी एवं सामाजिक भावनाओं से जुड़े डॉक्टरों की सेवा को सर्वोपरि माना। वैश्विक महामारी के दौरान जनता दल यूनाइटेड के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने अहम भूमिका निभाई। प्रदेश जनता दल यूनाइटेड चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में चिकित्सकों का दल तन, मन और धन से पीड़ितों की सेवा में जुटा रहा। इन्हीं भावनाओं का कद्र करते हुए गया के चर्चित समाजसेवी एवं चिकित्सक डॉक्टर उमेश कुमार मधु ने डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का गया में पहली बार आगमन पर भव्य स्वागत किया।
इस मौके पर मौजूद जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता लालजी प्रसाद और व्यवसायी प्रकोष्ठ के नीरज कुमार ने डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का गया में भव्य स्वागत करते हुए उनके प्रति कोरोना काल में किए गए सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। आज जनता दल का चिकित्सक प्रकोष्ठ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी हम लोग के बीच आए हुए हैं। हम लोग उनका अभिनंदन करते हैं कि आप अपना कीमती समय से निकाल करके पार्टी के लिए आप समय दे रहे हैं और अकेले नहीं, साथ में जो है मैडम भी साथ में हैं, बहुत अच्छी बात है। गया एक धार्मिक जगह है, गया धार्मिक जगह है, घूमने फिरने के साथ साथ मीटिंग के साथ साथ यहाँ कई धार्मिक इम्पोर्टेंस स्थल है, जहाँ वो गए तो अच्छी बात है। चुनाव के समय कोरोना काल के समय इनका अखबारों के माध्यम से हम पढ़े हैं कि कोरोना काल में कई मैसेज जनता को देते थे, अपने कार्यकर्ताओं को देते थे। वो हम देखा है बड़ा सूझबूझ से कि कोरोना से लड़ना है तो मास्क लगाना है, वो वैक्सीन लेना है, ये ज़रूरी है। ये बराबर इनका आया है, चैनल पर, टीवी में भी देखा, अखबारों में भी था छपा है। तो जनता दल ने जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील बाबू को बनाया, इसके लिए जनता दल को हम बधाई देते हैं कि इतना योग्य और कर्मशील डॉक्टर साहब को ये जिम्मा दिया। गया में भी जो बने हैं मधु बाबू, ये भी, इनके बारे में भी आपको बता दें कि होल लाइफ समाज सेवा करते रहे हैं। जनता दल के जो नेता लोग इनको जिम्मेवारी दिए हैं, बहुत खुश हैं हम कि एक योग्य व्यक्ति को, डॉक्टर के साथ साथ ये सामाजिक आदमी भी हैं, जो पैसा दे उसका भी और जो नहीं पैसा दे उसका भी इलाज। कोरोना काल में सब डॉक्टर, काफ़ी डॉक्टर लोग बंद हो गए, नहीं इलाज करते थे। डॉक्टर मधु साहब बराबर जनता की सेवा में लगे रहे, जिसका इनको अति भी थोड़ा झेलना पड़ा कि कोरोना पीड़ित भी हो गए थे। और उपस्थित सभी साथियों का, नीरज बाबू का धन्यवाद देते हैं। व्यवसायिक प्रकोष्ठ के महानगर के अध्यक्ष हैं कि सब हम लोग जो है जनता दल एक परिवार हैं। और आने वाला जो तीसरा लहर का जो हल्ला है, उसमें भी मुस्तैदी के साथ हम लोग सब पार्टी का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी के बारे में जो डॉक्टर साहब ने कहा, सही बात है कि विकास पुरुष तो है ही, साथ ही जो समाज सुधार का काम कर रहे हैं वो बेजोड़ है। हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री नहीं जो समाज सुधार और विकास, सरकार, पार्टी सब एक साथ चला रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। जय हिंद, जय जनता। आज बड़ी खुशी के अवसर पर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जी आए हैं। उनको हम लोग जनता दलियों के लोग उनको स्वागत किए और डॉक्टर मधु जो जिला अध्यक्ष हैं चिकित्सक प्रकोष्ठ के, वो उनको स्वागत गुलदस्ता और अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किए गए हैं। और डॉक्टर साहब के बारे में तो हम बचपन से जान रहे हैं और हमारी पत्नी के भी कोरोना काल में कोरोना हो गया था, जो कि डॉक्टर साहब के ही सलाह से मेरी पत्नी को दवाई और जो भी ट्रीटमेंट हुआ डॉक्टर साहब ही किए इनके लिए। और जितने भी मेरे मोहल्ले में भी कोरोना काल में हुए, हम इन्हीं के पास भेजते थे और सब ठीक हुए। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील सर को भी धन्यवाद कि ऐसे कर्मठ व्यक्ति को बनाए हैं जो कि सब तरह से परिपूर्ण है। और जनता दलियों में हम लोग सभी को सहयोग करके डॉक्टर साहब को जो भी कार्यक्रम रहता है उनमें आने का कष्ट करते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी आए हुए हैं गया के पावन धरती पे, इनको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
जनता दल यूनाइटेड के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना काल में चिकित्सकों ने किस तरह अपनी जान हथेली पर लेकर समाज की सेवा की। उन्होंने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चिकित्सकों का एक बड़ा दल सदैव संकट की घड़ी में समाज की सेवा के लिए तत्पर रहा। श्री सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के लिए एकमात्र उपाय वैक्सीन है। हर व्यक्ति को हर हाल में वैक्सीन अवश्य लेनी चाहिए और सरकार के द्वारा बताए गए गाइडलाइन का पालन करते हुए संकट से निजात पाए। देखिए, ये चिकित्सा प्रकोष्ठ गया की बैठक है और यहाँ पे जो डॉक्टर मधु जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी टीम के साथ बैठक है कि नीतीश जी के स्वास्थ्य के क्षेत्रों में और अन्य के क्षेत्रों में जो उनके द्वारा जन उपयोगी जन कल्याणकारी कार्य किए गए हैं वो जन जन तक पहुँचाएँ। अपने चिकित्सा प्रकोष्ठ में लोगों को जोड़ें। और अभी चिकित्सा प्रकोष्ठ का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल में जदयू एक ऐसी पार्टी है जो अपने सामाजिक सरोकार के तहत न केवल राजनीतिक कारणों सामाजिक सरोकार के तहत टीकाकरण अभियान, टेली काउंसलिंग की सुविधा से मरीजों को कोरोना में ठीक रखना, मरीजों को अस्पताल में बेड डलवाना, दवाइयाँ मुहैया कराना, ऑक्सीजन मुहैया कराना और पूरे कोरोना काल में जनता के प्रति जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोग समर्पित थे। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री के जो उनका जो हुक्म है कि 6 माह में 6 करोड़ टीकाकरण, तो हम लोगों ने टीकाकरण टास्क फोर्स बनाया है जिसमें कि ये लोग सब लोग टीकाकरण टास्क फोर्स में हैं। सुदूर क्षेत्रों में वहाँ के धर्मगुरुओं से मिलके, समाज सेवियों से मिल करके टीकाकरण का संदेश संकोच ख़त्म करेंगे। जिन सुदूर क्षेत्रों में टीकाकरण नहीं हो पा रहा है वहाँ टीकाकरण टास्क एक्सप्रेस भेज के करवाएंगे और टीकाकरण ही कोरोना के तृतीय लहर से बचने का एकमात्र सुरक्षा कवच है। तो ऐसे में ये लोग बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं मधु जी के यहाँ पे नेतृत्व में, और उसमें लोगों को जोड़ना, राजनीति करना अपनी अपनी जगह है। अभी के महत्व में हम लोग इसके बाद अंगदान महाअभियान करके शुरुआत करने वाले हैं, उसमें भी ये लोग करेंगे। मगर कोरोना कालों में जिस तरह से हमारी पार्टी काम की है, माननीय मुख्यमंत्री केवल एक मुख्यमंत्री नहीं है जो है, उसके अलावा वो महामानव की तरह सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ भी लड़ा है उन्होंने। वो चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे जल जीवन हरियाली की बात हो और चाहे शराबबंदी हो। उसी क्रम में अभी के समय में हम लोग उनके सूक्ष्म अनुश्रवण से बिहार कोरोना से उबर रहा है। इस उबरने में हम लोग जदयू चिकित्सा के प्रकोष्ठ लोग, सब कर्मठ लोग पूरी तरह साथ में हैं और निश्चित ही कोरोना हारेगा और हम सब जीतेंगे। अब मिलकर संग कोरोना से जीतेंगे जंग। जनता दल यूनाइटेड चिकित्सा प्रकोष्ठ के गया जिला अध्यक्ष एवं गया हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उमेश कुमार मधु ने बताया कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सदैव लगे रहना हमारी नियति है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण कोरोना काल में एकमात्र गया हॉस्पिटल निरंतर सेवा देता रहा। उन्होंने बताया कि इस संकट की घड़ी में वे स्वयं भी पॉजिटिव हो गए थे। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए स्वयं को एहतियात लेने के बाद फौरन स्वस्थ होने के बाद सेवा में जुट गए। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में आम से लेकर खास लोगों को एक पैमाने पर समान रूप से चिकित्सीय सेवा देते रहे। उन्होंने चिकित्सक समाज से अपील की कि जब जब समाज को संकट की घड़ी में चिकित्सक की आवश्यकता पड़े, बिना सोचे समझे चिकित्सक को आगे आकर समाज की सेवा अपने क्षेत्र के माध्यम से करना ही चिकित्सकों का परम धर्म है, जिसका सदैव पालन करना चाहिए। आज गया के पावन नगरी विष्णु नगरी में पहली बार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जी का यहाँ पर आगमन हुआ और इनके सुझाव और मुख्यमंत्री के सुझाव सभी को इस सुझाव से प्रेरित करना इनका काम रहा। मैं इनको बार बार फ़ोन करता हूं, सर अब क्या करना है, और उसके अनुसार मैं अपने टीम को मजबूत करने का काम कर रहा हूं, जिससे कभी भी ज़रूरत पड़े। पूरे कोरोना काल में एकमात्र हॉस्पिटल था जो कि खुला हुआ था, बाकी सब लोग अपने हॉस्पिटल छोड़ करके भागे हुए थे, और उस कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया जिससे मैं खुद अफेक्टेड हो गया। कोरोना काल में मैं खुद पॉजिटिव हो गया, कोविड पॉजिटिव हो गया,
और उसके बाद भी कुछ दिन रेस्ट लेने के बाद फिर लगातार मैं ड्यूटी करता रहा और अभी भी कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील सर हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पब्लिक के बीचों में जा कर के सब लोग से ट्रेनिंग दिलवाना कि वैक्सीन हमको क्यों लेना है, उसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है वैक्सीन। और वैक्सीन जब तक नहीं पड़ेगा, जब तक कोरोना से, इस महामारी से छुटकारा नहीं मिल सकता है। इसलिए हम लोग लगातार प्रयास में हैं कि चाहे जिन क्षेत्र के डॉक्टर हों, MBBS हों, MS हों, चाहे फिर ग्रामीण चिकित्सक हों, सबों को मैंने जोड़ने का काम किया है। और यही आज यहाँ पर दिख रहा है। एक और मीटिंग जो बोधगया में होने वाली है, उसमें हम लोग भी शिरकत करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार मधु, गया जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये गया की पावन नगरी में आने का शुभ अवसर मिला और साथ ही साथ ये हेल्थ वर्कर के साथ, डॉक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करने का भी मौका मिला। और जैसा कि आपने पहले डॉक्टर साहब से भी प्रश्न किया था कि डॉक्टर्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, तो अभी हम फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और हमारा काफ़ी दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोरोना से लड़ने में लोगों को जागरूक करें, उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें, उनके अंदर वैक्सीन को लेके जो भी डर है, संकोच है, घबराहट है, उसको दूर करें और उसमें आम जनता का भी सहयोग लें और यूथ का भी सपोर्ट लें। और जितने भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, डॉक्टर्स की एसोसिएशन है या जैसे व्यावसायिक प्रकोष्ठ के भी लोग हैं, तो जो प्लेटफॉर्म है, सब प्लेटफॉर्म से हम लोग वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करें और साथ साथ कोविड नॉर्म्स जो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, इन सब को भी हम पीछे नहीं छूटने दें। अगर हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो भी इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि पैंडेमिक अभी है और हम सबको सावधान रहना है। थैंक यू। ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सेंट्रल रीजनल काउंसिल के मेंबर और देश भर में चर्चित GST के एक्सपर्ट JK तिवारी गया पहुंचे। इस मौके पर गया के सिविल लाइंस थाना के निकट स्थित होटल सिटी सूर्या में गया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के उपरांत आयोजित एक सेमिनार में JK तिवारी ने बताया कि देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में अहम भूमिका निभाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बिना देश के विकास की परिकल्पना अधूरी मानी जाती है। गया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के गया चैप्टर RCP चैप्टर में युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को संबोधित करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि पैंडेमिक होने के बावजूद देश के GDP में 20% का ग्रोथ हुआ है, जिसका श्रेय देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जाता है। GST पर आयोजित सेमिनार में आए युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बताया कि श्री तिवारी के लेक्चर से उन्हें काफ़ी फायदा हुआ है। GST में आने वाले समस्याओं को सरल और सहज तरीके से निदान करने के टिप्स श्री तिवारी द्वारा बताए गए, जो आगे आने वाले भविष्य में हम लोगों को बहुत काम आएगा। GST के बारे में जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उसके बारे में और उसके ऊपर हमारे CA JK तिवारी जी ने काफ़ी विस्तृत जानकारी दी है हम मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए, और इससे हम सभी मेंबर्स काफ़ी एडवांटेजेस मिल रहे हैं। इसका बहुत सारी कमियां, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं लीगल एडवाइस लेने में, वो सारे पॉइंट्स पे आज इन्होंने विस्तृत जानकारी दी है, जो हम सभी सदस्यों को काफ़ी लाभ पहुंचा रहा है। जो भी इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है, आज पैंडेमिक होने के बाद भी 1.5 वर्षों के अंदर हमारे देश का GDP 20% का ग्रोथ हुआ है, जो अगर CA इसके पीछे नहीं होते, CA फ्रेटर्निटी नहीं होती, तो ये GDP का ग्रोथ संभव नहीं था। जितने भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन्स और जो अचीवमेंट्स हो रही हैं, ये संभावना संभव तभी हो रही हैं जब इसके पीछे हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनके सदस्य इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं।
आज का लेक्चर से हम लोगों को गया वासी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ पे हैं उनको यह ज्ञान मिला कि फेक इनवॉइसिंग है या जो फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए जा रहे हैं इसके अंदर जो अरेस्टिंग है इस पे विशेष करके जेके तिवारी सर ने हम लोगों को ज्ञानवर्धन किया और बताया कि इस केसेस को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, अपील्स में कैसे हैंडल करेंगे, ट्रिब्यूनल्स में कैसे हैंडल करेंगे और बहुत सारे केस लॉज को हम लोग को रेफरेंस देने का काम किया ताकि हम लोग आगे के केस आसानी से जीत सके ट्रिब्यूनल्स में जाकर। Mr. J.K. Tiwari has explained multiple sections of GST to the members belonging to the Gaya locations. We have learned multiple sections related to appeal, cases, he have explained multiple cases related to GST, which can be very helpful to us to win the cases across the India, which we can handle to our client. We can deliver our knowledge to our clients and help them to be based across the countries. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के गया चैप्टर द्वारा आयोजित जीएसटी पर सेमिनार में शामिल होने पहुंचे सीए दीपक कुमार ने बताया कि आज उनकी किस्मत बदल गई है। उन्होंने बताया कि हम गया जिला के वजीरगंज के एक छोटे से गांव कोल्हाना के रहने वाले हैं। हमने सपना देखा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनकर अपने देश के साथ साथ अपनी किस्मत भी बदलेंगे, जो आज सार्थक होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, पर हमने अपने हौसलों को पस्त नहीं होने दिया। ईमानदारी और बुलंद इरादों के बदौलत आज हम इस मुकाम पर हैं कि अपने देश और परिवार का इज्जत और सम्मान के साथ सेवा कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि कॉमर्स विषय में पढ़ाई करने के दौरान बहुत ही कम खर्च आता है। आप निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवार के होते हुए भी एक कुशल और अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन सकते हैं। बस इसके लिए ईमानदारी से बुलंद हौसलों के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है। और वहाँ पे मेरा खुद का विकास नहीं हो पाता अगर हम एक नॉर्मल सा जॉब करते तो हमको लगा कि एक अच्छा सा जॉब का रिक्वायरमेंट था, एक अच्छा सा प्रोफेशन का रिक्वायरमेंट था। और हमको पूरा एनालिसिस करने के बाद पता चला या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रोफेशन, डॉक्टर्स का प्रोफेशन या लॉयर का प्रोफेशन अच्छा है। उसमें से मैंने पाया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो प्रोफेशन है, आप एक जो है सो कि गरीब को, परिवार को भी हेल्प कर सकते हैं और गांव को भी हेल्प कर सकते हैं, इस देश को भी हेल्प कर सकते हैं, सरकार को भी हेल्प कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो ये सब सोच कर सर हमने जो है सो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोर्स अपने लाइफ में अडेप्ट करने का काम किया और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंप्लीट 2016 में ही कर लिया था। और चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट करने के बाद आज जो है सो कि कोल्हाना ग्राम में भी, वजीरगंज में भी और गया में भी अच्छे कार्य कर रहे हैं सर। हमारे एक टीचर थे, मनीष सर नाम था, और उनका जो है सो कि हम बचपन में पढ़ाई नहीं किया करते थे और वो पटना में रहते थे। पटना से आकर मेरे गांव में आए और उसके बाद हमने पढ़ाई करने का काम किया और वही बताया कि जो है कॉमर्स तुम लो और कॉमर्स में ही कम से कम फीस लगता है और कम फीस करके इसको पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट कर सकते हो। इसमें सर सबसे बड़ा होता है कि इसमें विजन्स, अगर बच्चों को विजन्स क्लियर हो और हार्ड वर्किंग हो तो इसमें मैटर ये नहीं करता है कि आपके पास क्या फाइनेंशियल स्टेटस है। फाइनेंशियल स्टेटस भी नहीं मैटर करता है और लैंग्वेज बैरियर भी मैटर नहीं करता है। इसमें एक ही चीज़ है, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्किंग। अगर आप हार्ड वर्किंग करने की इच्छा रखते हैं, आत्मबल है आप में, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेशन को ज्वाइन कीजिए और आप आसानी से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोर्स को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। आज देश के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितना वैल्यूएबल है, कितना महत्व रखता है एक राष्ट्र को प्रगति पे लाने के लिए? जैसा कि आप जानते हैं सर कि हमारी सरकार का जो विज़न है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना, और इसको अचीव करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। और जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इम्पोर्टेंट रोल नहीं होगा तो हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं अचीव कर पाएंगे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या इम्पोर्टेंट है। तो युवाओं को इस ओर आने के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम इस देश के जो गरीब तबके का युवा है, जो
वंचित है, शोषित है, जो जिसको लगता है कि हम अपने घर में चेंज करना है, परिवार में चेंज करना है, समाज में चेंज करना है, सोशल स्टेटस चेंज करना है, तो हम सबसे अपील करते हैं कि हम भी एक गरीब परिवार से थे, आप आइए इस कोर्स में ज्वाइन कीजिए, सोशल स्टेटस पूरा परिवार का चेंज हो जाएगा। तो एक कंप्लीट आप परिवार का सोशल स्टेटस ही नहीं कंप्लीट चेंज होगा, बल्कि आप एक अच्छे समाज के लिए निर्माण का कार्य कर सकते हैं। पूरी दुनिया में चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न पैथियों में होम्योपैथी देश भर में सबसे सरल और सहज इलाज माना जाता है। इस पद्धति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का भी इलाज कम से कम पैसों में जटिल से जटिल बीमारी का संभव है। यही वजह है कि भारत में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बहुचर्चित है। इसके जनक डॉक्टर हैनीमन को लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे ही छवि लिए गया शहर के रहने वाले होम्योपैथिक पद्धति के माध्यम से चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे पिछले 40 वर्षों से विनोद कुमार केसरी का योगदान गया में नहीं भुलाया जा सकता है। डॉक्टर विनोद कुमार केसरी एक मध्यम वर्गीय परिवार के होते हुए समाज के प्रति सेवा भाव से सदैव समर्पित रहे। एक छोटी सी डिस्पेंसरी और होम्योपैथिक दुकान के माध्यम से गया को पिछले लगभग 35 वर्षों से सेवा प्रदान कर रहे हैं। अपने पैतृक व्यवसाय को एक नया आयाम देकर उनके पुत्र डॉक्टर अमन केसरी और राहुल केसरी ने मील का पत्थर खड़ा किया है। गया होम्यो के नाम से अत्यंत मनोहारी और सुंदर दुकान की शुरुआत की है, जिसे देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे कि शायद ऐसी दुकान किसी बड़े नामी गिरामी एलोपैथिक की तर्ज पर आज तक नहीं देखी होगी। गया के जीबी रोड स्थित गोलपत्थर हनुमान मंदिर के पूर्वी कोने पर डॉक्टर विनोद कुमार केसरी की छोटी सी दुकान का बदला स्वरूप उसी दुकान से थोड़ी आगे आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। गया शहर के जीबी रोड में होम्योपैथिक की ऐसी दुकान आपने कभी नहीं देखी होगी। यह सिर्फ देखने में ही नहीं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले समाज के प्रति समर्पित युवा होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अमन केसरी और उनके भाई रणधीर केसरी की भावनाएं इसमें परिलक्षित होती हैं। डॉक्टर अमन कुमार केसरी प्रतिदिन दर्जनों गरीब और असहाय मरीजों का मुफ्त में इलाज करते हैं। साथ ही अपने क्लिनिक में लगभग 1 दर्जन से अधिक देश और दुनिया के चर्चित होम्योपैथिक कंपनियों की दवाओं का विशाल संग्रह के माध्यम से गयावासियों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद कुमार केसरी के दोनों पुत्र अपने अपने क्षेत्र के माध्यम से गयावासियों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि अभी जो निरंतर सरकार चल रही है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और इन्होंने आयुष मंत्रालय जो कि एक मंत्रालय ही बना दिया, यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सबको लेके एक मंत्रालय, जिसमें 650 करोड़ का भी निवेश करने का ऑफर दिया, मतलब किया गया। तो इसी के रूप में हमारे भाई, बड़े भाई डॉक्टर अमन कुमार केसरी BHMS करके अभी MD कर रहे हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन पे एक शहर को, पहले भी मेरे पिताजी आप जान रहे हैं गया में इकोनॉमिक होम्यो हॉल, हमारे पिताजी बहुत सेवा किए हैं। 40 साल पुरानी हमारी दुकान है गोलपत्थर में। और उसके बाद जब भैया डॉक्टरी किए, थोड़ा सा हम लोग के सहयोग से और सब कुछ देखते हुए गया में होम्योपैथिक के लिए हम लोग भी सोचे कि कुछ बदला जाए। ये एक ऐसा पैथ है जिसमें आप कोई भी ऐसा बीमारी आप नहीं दोबारा, मतलब एक्स्ट्रा बीमारी कोई कैरी नहीं कर सकते। ये इस जैसे एलोपैथ का आप कोई दवा यूज़ करें, उससे आपको अमूमन और कोई बीमारी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन होम्योपैथ आप जान रहे हैं शुरू से औषधि ऐसा है जिसको हैनीमैन साहब जो इनके जन्मदाता हैं, वो खुद एक एलोपैथ के बहुत बड़े डॉक्टर थे, उसके बाद भी वो परेशान होकर उन्होंने होम्योपैथ का निजात किया। और आज देश विदेश सब जगह इसका महानता देखने को मिल रहा है। गरीबों का पैथ जिस तरीके से इसे आपने पूर्व में अभी कहा, तो निश्चित रूप से ही उसी तरीके से इस शोरूम में भी आदमी जो भी दवा लेने आते हैं उनका इलाज डॉक्टर अमन कुमार केसरी के द्वारा निःशुल्क किया जाता है, और दवा भी बिल्कुल एकदम जो आसान लोगों को आसानी से मिल जाए वैसा दवा का यहाँ दिया जाता है। गया के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? गया के लोगों से ही कहना चाहेंगे कि जिस आप अपने
सबसे पहले तो दवाई का प्रयोग अगर ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे। लेकिन अगर किसी पैथ में जाना चाहते हो तो एक बार होम्योपैथ को ज़रूर चयन कीजिएगा। ये आपके किसी बीमारी को बढ़ाने में कोई ऐसा भ्रम जो फैलाया गया है इसका मैं बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ। डायरेक्ट एफिकेसी है, वो भी सिंगल रेमेडी में। बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी भ्रम है ड्यू टू होम्योपैथ ये, लेकिन आजकल के रिसर्चर लोग और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये तीनों पैथ को आगे करके ऐसा लाना चाहते हैं कि एज़ यूजुअल जैसे पहले अर्लियर जो हम लोग बिना एलोपैथ के चलते थे, आज वही पैथ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अग्रसर आयुष मंत्रालय के थ्रू करने जा रहे हैं। और इसमें जो भी रिसर्च चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि एडवांस जो मेडिसिन आजकल आ रही है और एडवांस जो मतलब कि जो डिजीज़ है, तो उसका देन एंड देयर हम लोग रिज़ल्ट सोच रहे कि जल्द हो। और कभी भी रोगी भ्रमित ना हो कि ये आपको देर से आएगा, ये बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा टाइम के अनुसार तो देखते हैं कि किसी किसी डिजीज़ का जो क्रोनिक में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि पास फैमिली सब हिस्ट्री हम लोग को देखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन एक्यूट कंडीशन में ये अच्छी काम कर रही है। जड़ से इलाज हमारे जो डॉक्टर श्यामल हनीमैन थे, वो ये इनके फाउंडर थे, वो ही होम्योपैथ को आगे लाए और वो खुद एलोपैथ के बहुत बड़े फाउंडर थे। लेकिन उसके बाद ये बताया कि नहीं, होम्योपैथ एक ऐसा पैथ है जो एनिमल प्लांट पे, वेजिटेबल किंगडम पे, ये ऐसा किंगडम के कारण जो आपके अगल बगल की मतलब कि जो भी आपकी जो साइंस सिम्टम है, आपका जो खान पान है, जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उससे ही जागरूक होकर आप इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आधुनिक भारत में हम ये कहना चाहेंगे कि एज अ डॉक्टर होम्योपैथ को बढ़ाएं आगे और हमेशा इसके बारे में सजग रहें और लोगों को भी इसकी बताते रहें। पैंडेमिक में जो भूमिका रहा, इसका क्या? पैंडेमिक में तो इसका अच्छा भूमिका रहा और इस पे रिसर्च भी चल रहा है। और एक दवा उसके रूप में आई थी आर्सेनिक 30, ये सभी लोग ने जाना था। और दूसरी चीज़ है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइज़र, ये तो सब बता ही रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर होम्योपैथ का कुछ दवा ले ले तो वो ज़्यादा काम करेगा, वो प्रिवेंटिव में बहुत अच्छी असर करता है। गया शहर के लोगों को क्या कहना चाहिए? गया शहर के लोगों के लिए ये जानकारी देना चाहते हैं कि मैं क्या बोलूँ, आप एक बार अवश्य पधारें। और यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ और बहुत सारे एक सुंदर सजग और ऐसा दुकान जो गया में नहीं है, वो मैं दिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पे निरंतर काम करता रहूँ और गया के वासियों को ये संदेश देता हूँ कि एक बार अवश्य पधारें। निःशुल्क शायद? हाँ, ये यहाँ मैं निःशुल्क सुविधा दे रहा हूँ, उसकी मैं कोई फीस नहीं लूँगा। और जहाँ तक है, मैं आज भी ये मतलब ये जगह दे के लोग ना सोचे कि ये डॉक्टर मतलब ये है वो है वो, आज ही मैं सस्ते में इलाज करता हूँ और सब अच्छे से इलाज करके सबको ठीक करना चाहता हूँ। अच्छा, डॉक्टर अमन कुमार केशरी, BHMS BU, गया, बिहार। धन्यवाद। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।